आप पुलिस में काउंसलिंग करती थी क्रिमिनल्स की? जी, ऐसे कार्य में तो मैं आगे ही रहती हूँ। रोटी एक कम खाऊंगी लेकिन ये काम पहले करूँगी। और मैम, हमने सुना है कि आप जजमेंट करते रहे हैं काफ़ी। आपको 26 जनवरी के अवार्ड के लिए भी बुलाया गया था और आपने 2 सालों के लिए एक स्टेट अवार्ड को भी रिफ्यूज़ किया। यस मैम। Hello and welcome to किसकी क्या कहानी. Today we have the super woman with us who is along with us and she is called Mrs. Indu Sharma. Yes, she is the one जिन्होंने हमारे समाज के लिए, मानव सेवा संघ के लिए बहुत कुछ किया है. वेलकम मैम. थैंक यू सो मच। हम आपसे कुछ थोड़ी बातें करेंगे Why और फिर हम not? आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि आज की यूथ को पता चले कि किस तरीके से काइंडनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड. ओके। तो मैम, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरी जर्नी स्टार्टिंग से तो मैं स्कूलिंग की, स्कूल के बाद फिर कॉलेज, कॉलेज के बाद फिर जॉब। तो जब मैं छोटी सी थी, 2-3 साल की, तो मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था, गेम्स का, म्यूज़िक का, डांस का। तो मेरी मम्मा भी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हैं, प्रिंसिपल रिटायर्ड है गवर्नमेंट सर्विस से। तो वो मुझे कुछ कहते थे कि बेटा पढ़ लो, तो मैं कहती नहीं मम्मा, मुझे डांस करना बड़ा अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं स्टडी में भी अच्छी रहूँगी मम्मा, मुझे ना आप हौसला दिया करो कि बेटे जो तुम करना चाहो करो। तो पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। तो मेरा सबसे पहला जो मैंने प्राइज़ विन किया वो गेम थी मेरी, जब मैं 7th ईयर की थी। बैडमिंटन में मैंने फर्स्ट प्राइज़ विन किया। उसके बाद जब मैं स्कूल में बड़ी क्लास में गई, 8th, 9th, 10th, 11th में, तो मैंने गेम्स को भी अपना हॉबी बना लिया और म्यूज़िक को भी। तो गेम्स में मैं स्टेट लेवल भी खेली हूँ, इंटरनेशनल भी खेली हूँ। इंटरनेशनल में मैंने बास्केटबॉल की मैंने प्राइज़ लिया है। हमारा स्टेट लेवल का भी मेरा प्राइज़ है, इंटरनेशनल लेवल का भी मेरा प्राइज़ है। वॉलीबॉल की मैं कैप्टन भी रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को, अपनी फ्रेंड्स को हॉकी खेलते देखा, तो हॉकी सेंटर फॉरवर्ड मैं हॉकी भी खेली हूँ। तो मुझे ये रहता था कि मैं कोई भी ऐसी गेम ना हो जो मेरे से छूट जाए। तो मेरा धीरे धीरे हर गेम्स में मेरा मेरा इंटरेस्ट बनता गया। तो मैंने बैडमिंटन खेला स्टेट लेवल, बास्केटबॉल खेला इंटरनेशनल, और खो खो, जैसे हमारे टाइम में खो खो चलती थी, रिले रेस होती थी, 100 मीटर रेस, 400 मीटर, सब में प्राइज़ विन किया। तो उसके बाद मम्मा कहती स्टडी, मैं कहा स्टडी में भी देखो मैंने विन किया, कितने अच्छे मार्क्स हैं, तो स्टडी भी मैं करूँ, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है स्टार्टिंग से। फादर मेरे डॉक्टर हैं, मदर मेरी हेड मिस्ट्रेस हैं। घर का जो वातावरण है बहुत अच्छा वातावरण है। हम आर्य समाज फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो घर में पूजा पाठ और समाज सेवा ये मेरे ब्लड में है। मेरी मदर भी अनाथ आश्रम में जाती थी, मैं उनके साथ जाती थी, तो खाना खिलाने, किसी भी घर में किसी भी बच्चे का, किसी भी मेरे ब्रदर सिस्टर का बर्थडे होता, तो मम्मा कहती कोरी कॉलोनी चलेंगे, तो सुबह ही लग जाते थे हम सब, खीर बनाना, हलवा बनाना, छोले बनाना, गोभी की सब्जी, पूरियाँ। तो घर का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा रहा ना, तो वही सारे संस्कार मेरे में भी गए कि अपना खाया तो कोई नहीं देखता, आप दूसरों को खिला के चलो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लोग दुआएं देते हैं, प्याऊ लगाते थे, जैसे ये एकादशी होती थी तो ठंडा पानी, उसमें दूध डाल के, लस्सी बना के, रूह अफ़ज़ा डाल के, गिलासेस वगैरह लेके आते मार्केट से, तो जो भी राहगीर जरा गाड़ी रोक के पानी पी के जाओ, गर्मी है। तो ये सारे संस्कार पेरेंटल है, पेरेंट्स से ही मिले हैं प्रकार मेरे को। तो मैं भी आगे समाज सेवा में जैसे जैसे बड़ी होती गई, तो रिटायरमेंट के बाद मैंने फिर ये एनजीओ ज्वाइन की। एनजीओ है महिला कल्याण समिति, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार मोर्चा, अपना विचार मंच, संगीत से जुड़ा सुर सागर कला मंच। तो कई एनजीओ हैं
जिनमें मैं मेंबर हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ स्टेट लेवल की, मतलब मेरे को प्रेसिडेंट भी बनाया हुआ है। तो मैंने अपना हर कार्य बड़ी ईमानदारी से किया। उसके अलावा मैम हमें पता चला है कि आप पुलिस में काउंसलिंग करती थी क्रिमिनल्स की। जी, मेला थाना में आफ्टर रिटायरमेंट तो हमारे 11 हमारे टीचर्स थे जो रिटायर हो गए थे। तो सर एसपी सर जी ने बोला, पंकज नैन जी ने, कि मैम आप एक अपनी टीम बनाइए और समाज सेवा में हमारा योगदान दीजिए। तो मैंने कहा सर वाई नॉट, ऐसे कार्य में तो मैं आगे ही रहती हूँ, रोटी एक कम खाऊंगी लेकिन ये काम पहले करूँगी। तो 11 की टीम बनाई, उसका हेड मुझे बनाया और मेला थाना में जाते थे। जैसे घर में मुकदमे चलते हैं, जैसे उसने मुझे मार दिया, आजकल कॉमन चीज़ें हैं मैम ये, कि ससुर ने छेड़ दिया, देवर ने छेड़ दिया। तो हम कहते थे ये लोग अगर थाना जेल में उधर जाते हैं, मतलब कोर्ट में जाते हैं, तो बहुत लाखों रुपए लग जाते हैं। तो हमने कहा क्यों ना इन दो लोगों का घर बसाया जाए जिनकी छोटी छोटी नोक झोंक पे घर खराब हो रहे हैं। तो हम दोनों पार्टियों को बुलाते थे, लड़के वाला का भी पक्ष सुनते थे, उसके बाद फिर लड़की वाले का पक्ष भी सुनते थे। जिसकी गलती होती थी उसको रियलाइज़ करवाते थे। तो उनको यही कहते थे कि बेटा अगर आप कोर्ट केस करते हो तो इतने आप लखापति करोड़ोंपति नहीं है कि आप मुकदमा जीत सको। अगर नहीं जीते तो पैसा आपका वेस्ट गया। और ये कितने साल लग जाते हैं ऐसे केसों में, 7 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। दोनों फैमिलियाँ डिस्टर्ब हो जाएंगे, बच्चे अलग रुल जाएंगे। तो बेटर यही है कि पैचअप कराने में हम विश्वास रखते थे। तो हम दोनों पार्टियों का सुन के फिर उनका आपस में पैचअप करवाते थे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं जो फ्रॉड, बिल्कुल पैसा कमाने के लिए। तो मोस्टली मैंने ये देखा कि आजकल लड़की वाले ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। पहले लड़के वाले होते थे, दहेज का मुकदमा ठोक देना, भाई ये लड़की में दहेज मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं। लेकिन अब दहेज कोई नहीं मांगता, लड़कियां ही मतलब जो है ना ज़्यादा परेशान करती हैं कि भाई मुझे परेशान किया जा रहा है, दहेज मांगा जा रहा है। जबकि ऐसे केस रेयर है, होते हैं लेकिन बहुत कम। तो उनको यही शिक्षा दी जाती थी कि बेटे आपस में घर बसा लो। उनके काउंसलिंग पे, उनकी बातों पे, उनकी हर चीज़ पे हमने बड़ा ध्यान देने के बाद फिर उनको दोनों पार्टियों को आगे आमने सामने बिठा के, भाई आप बताओ आप क्या चाहते हो, और आप लड़की वालों को पूछते आप बताओ क्या चाहते हो। तो कहते मैम जैसे आपको ठीक लगे, तो हम पैचअप करने को तैयार हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि हमारी मेहनत रंग लाई। तो मैंने 35 केस सॉल्व किए हैं मेला थाना में, 35 घर बसाए हैं, जो आज लड़कियां खुश हैं, बाल बच्चेदार हैं, उनके फ़ोन भी आते हैं, मैम आपने हमारी ज़िंदगी सुधार दी, नहीं तो पता नहीं माँ बाप हमारे कहाँ रुलते, कहाँ जाते। कई केस ऐसे थे लड़का लड़की खुश हैं लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब फ़ोन करते हैं तुम क्या कर रही हो, वो कहेगी मैं तो, तुम्हारी सास क्या कर रही है जी, वो तो बाहर घूम रही है, अच्छा तुम ही खाने बनाती हो। तो छोटी छोटी बातें, जबकि कोई सिर पैर नहीं होता था इन बातों का, तो यही बड़ी बातें बन जाती थी। तो उनको समझाते थे बेटा अपने पेरेंट्स से इतनी बात मत करो, राजी खुशी पूछो, उनका फ़ोन आता है जवाब दो, सारा दिन फ़ोन पे मत लगे रहो। आपका घर अब यही है। हमारे माँ बाप यही कहते थे हमें जब हम भी छोटे थे, जब हमारी फिर शादी हुई तो उन्होंने ये वचन भरवाए हमारे से कि बेटे हमने तुम्हारा कन्यादान कर दिया, अब तुम जिस घर में जा रहे हो असली घर आपका वही है, असली माँ बाप आपके सास ससुर हैं, आपके देवर जेठ जो है वो असली परिवार है, बहन भाई आपके जो भी रिश्ते हैं, ननद है वो आपकी बेटी जैसी है, मतलब वो आपका असली घर। आपका मरना उस घर से ही है। कल को कोई भी दुख सुख है तो वही आपका सारा मतलब खर्चा उठाएंगे, आपको प्यार मान सम्मान देंगे। हमने तो कन्यादान कर दिया, हम तो पाप के माँ बाप हैं। अब धर्म के माँ बाप कौन है जहाँ आप शादी करके जा रही हो। तो हमें ऐसी वहाँ से कोई ऐसी बात सुनाई ना दे जाए कि भाई आपकी बेटी तो देखो ऐसे परेशान करती है। तो माँ बाप जो संस्कारी माँ बाप होते हैं तो बेटी को यही कहते हैं कि बेटा हमारी इज्जत पे दाग नहीं आना चाहिए, आपने अपने सास ससुर की, आपका जो भी परिवार उनकी सेवा करनी है। तो ये सब बातें हमने काउंसलिंग में भी उनको समझाते थे, जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते थे। तो बेटा उनके पेरेंट्स को भी कहते थे, लड़की की मदर को भी ये कहते थे घर मत खराब करो लड़की का, आपने कन्यादान कर दिया, अब आपका कोई मतलब नहीं। हाँ राजी खुशी है, दुख है सुख है, बेटी का कोई खबर आती है खुशी में शामिल हो जाइए।
दुख है तो दुख में शरीक हो जाइए, हौसला दीजिए, पर घर मत खराब करो। किस घर में दो बर्तन नहीं खड़कते? क्या आप मायके में आप रहते थे, क्या आप मम्मी का कभी डांटती नहीं थी? आपको डांटती थी ना। तो ये थोड़ा कि मम्मी को कहते हैं हम तो आपका घर छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये समाज है, दो फैमिली हैं, दो परिवार हैं, फिर आगे दो से परिवार बढ़ता ही है। तो जो लड़की अपने परिवार को लेके चलती है, अपने रिश्तेदारों का मान सम्मान करती है, तो सारी रिश्तेदारी में उसकी इज्जत होती है। और जो लड़की अपने माँ बाप का नाम खराब करती है, तो ये कहेंगे लड़की कैसे माँ बाप है, जबकि माँ बाप अच्छे होते हैं, लेकिन लड़की के जो संस्कार हैं वो अपनी फ्रेंड सर्कल में कहीं सिखा देती है, सहेलियाँ, तू सारा काम करती है, तेरी सास कुछ नहीं करती, तो ऐसे घर खराब हो जाते हैं। पेरेंट्स तो कभी नहीं कहते तू काम मत कर, पेरेंट्स तो ये कहते बेटे सुखी रहो, जिस घर आप जा रहे हो सुख रहो, वहाँ उनकी सेवा करो, ठंडी हवा हमारी तरफ आनी चाहिए, उनका मान सम्मान ही पहले है। हमें ऐसी कोई खबर ना आए कि अभी लड़के ने जाके बदतमीजी की ससुराल में। तो मेरी सोच शुरू से ऐसी रही है, क्योंकि मेरा वातावरण घर का ऐसे ही रहा था। मेरे पेरेंट्स देखते थे, सेवा भावना वाले थे। मेरी रिश्तेदारी में कोई बीमार होता, मेरे फादर डॉक्टर थे, तो मालूम मेरे मौसा जी बीमार होते, चलो जी करनाल चलते हैं, डॉक्टर साहब के पास है, डॉक्टर मियाँ वहाँ पे जान पहचान है, अच्छा ही ट्रीटमेंट होगा। तो कभी मेरी मदर ने स्कूल से आती थी, देखती थी रिश्तेदार आए बैठे हैं, वो बेचारी उसी टाइम गाउन गुन पहन के खाने में लग जाती थी। और मैम हमने सुना है कि आप जजमेंट करते रहे हैं काफ़ी, आपको 26 जनवरी के अवार्ड के लिए भी बुलाया गया था और आपने 2 सालों के लिए एक स्टेट अवार्ड को भी रिफ्यूज़ किया। यस मैम, मैं ये चाहती थी कि मैंने तो 33-35 साल गवर्नमेंट सर्विस कर ली है, तो मैं 2 साल किसी और को देना चाहती हूँ जो नीडी हो, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। और 26 जनवरी पे जो सम्मानित किया गया था, वो नहर में एक महिला थी, वो गिर गई मेरे सामने। मैं कोई प्रवाहित करने के लिए गई थी कुछ, तो मैंने देखा, तो मैंने स्विमिंग सीखी हुई है, तो काफ़ी उचाना नहर है करनाल की, वहाँ से मैंने उस लेडी को निकलवाया। मेरे हस्बैंड साथ थे, उसको बाहर निकाला तैर के। शुक्र है कि वो बीच में नहीं चली गई, साइड पे थी। तो वहाँ पे पत्रकार वगैरह सब आए हुए थे, न्यूज़ में छा गया। मैं नहीं चाहती थी किसी को पता लगे, लेकिन वो इसलिए वो डी ऑफिस तक बात चलेगी, तो उन्होंने मुझे ब्रेवो अवार्ड दिया 26 जनवरी को कि मैम आप आइए आप। तो इसलिए सुरजेवाला जी थे, मेरे बिजली मंत्री हमारे, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। और एसएसपी चावला साहब थे, डीएसपी डीसी एसपी सब खड़े हुए थे वहाँ, तो उन्होंने क्लैपिंग की, उनको बड़ा अच्छा लगा, एक टीचर ने बड़ा अच्छा कार्य किया। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लगा हमें मैम से बात करके। एक असली कलाकार की पहचान ही वही है कि उसकी कला असल ज़िंदगी में नज़र आती है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कमेंडेबल टाइम। कीप वॉचिंग चित्कारा न्यूज़।